हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं आप लोगों को एक अलग ही तरीके की जानकारी देने जा रही हूँ और ये वीडियो मैंने किसी के बार बार रिक्वेस्ट करने पे बनाया है। तो देखिए, ये वीडियो मैं बना रही हूँ पर्सनल हाइजीन के ऊपर। तो चलिए थोड़ा आज साफ सफाई की बात कर लेते हैं। और सभी लोग अपने शरीर का सफाई का ध्यान रखते हैं, लेकिन फिर भी मैंने अपना एक कर्तव्य समझा कि मैं आप लोगों को ये बात समझाऊं। बहुत से माता पिता नए हैं, बहुत से लोग नहीं जानते हैं जिन बातों को, उन बातों को मैं बताना चाहती हूँ। तो देखिए, जब हम छोटा बच्चा रहता है तो हम खुद उसको नहलाते धुलाते हैं, सब कुछ करते हैं, तो हम उसको अच्छी तरह से उसके हर बॉडी के पार्ट को साफ करते हैं। तो जैसे बच्चे थोड़े थोड़े बड़े होते जाते हैं तो आप उन्हें जो है अच्छे से समझाइए कि क्या चीज साफ करना है, कैसे साफ करना है। जैसे थोड़े से बड़े बच्चे हो रहे हैं, समझदार हो रहे हैं, तो आप उनको बताते हैं कि भाई दोनों टाइम ब्रश करो, ब्रश करना जरूरी है। और सुबह उठ के बच्चों को चाहे कैसे भी आप लोग उनको जो है पॉटी की आदत डालिए, चाहे वो पानी पी के जाए या वो दूध पी के जाए, जिस भी तरीके से आपका बच्चा जो है मानता है उस तरीके से आप उसको आदत डाल दीजिए। शुरू से आदत डाल दीजिए, बचपन से ही आप उसको सुबह सुबह पॉटी करने की आदत डाल दीजिए। इससे जो है उसको कभी भी ना स्कूल में या कहीं भी समय जो है ऐसे ही कहीं भी जो है उसको पॉटी ना आ जाए। पेट साफ रहेगा तो वो भी स्वस्थ रहेगा और हंसता खेलता रहेगा। देखिए, पॉटी नहीं होती है तो बहुत परेशानी हो जाती है। तो बचपन से ही बच्चों को जो है ऐसी आदत डालिए कि उनको आगे चल के जो है एक कब्जियत और भी बहुत सारे तरीके के जो रोग हैं उनसे वो बचा रहे। सुबह उसको पॉटी की आदत डालिए। इसके बाद आपको जो बताना होगा उसको कि जब हम ब्रश करते हैं, जब हम मुंह धोते हैं, तो ये चेहरे को धोने के टाइम आंख, नाक और जीभ और दांत, ये सब की सफाई जो है, ये मुंह में कुल्ला करना, इस सारी सफाई मुंह ब्रश करते समय हमें कर लेनी चाहिए। आंख साफ करनी चाहिए, पानी का हल्का हल्का छींटा मार के। नोज छिनक के साफ करना सिखाइए अच्छे से, हाथ से, उंगली से, कैसे भी साफ करना। अगर वो सुबह सुबह नाक साफ कर लेगा तो फिर उसको दिन भर उसको नाक में उंगली डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आदत डाल दीजिए। और कुल्ला करने के लिए और जीभ साफ करने के लिए, ये चेहरे की चीजें जो है मुंह धोने के टाइम, ब्रश करने के टाइम वो साफ कर ली। अब आते हैं नहाने पे। तो नहाने के लिए देखो, बच्चों को अगर आप पकड़ा दोगे साबुन तो वो तो ऐसे ही पेट वेट में रगड़ के और नहाना हो गया बोल देंगे बस। तो आप तो खुद नहलाते हो तो अच्छे से ही नहलाओगे, लेकिन बच्चों को जो है आप जैसे जैसे बड़े होंगे तो उनको आप समझाइए कि कहाँ कहाँ साबुन लगाना चाहिए, कैसे कैसे साफ करना चाहिए। आपको उन्हें बताना होगा कि गले पे, आगे पीछे, आर्म पिट पे, जो कांख है वहां पे साबुन लगाओ, वहां साफ करो। जांघों के बीच में जो जगह है वहां जरूर साबुन लगाना चाहिए। बचपन से, छोटे से ही अगर उनको आदत पड़ जाएगी तो वो लगाया करेंगे। फिर इसके बाद उनको बताइए कि सुसु पॉटी की जगह में साबुन लगाना जरूरी है। और जो छोटे बच्चे हैं उनसे भी मैं बोल रही हूँ कि उन्हें अपने मम्मी पापा से अपने सुसु पॉटी की जगह को साफ कराना चाहिए। जितना भी सुसु की, लड़कों की सुसु की स्किन पीछे जाती है उसको पीछे करके उसको साफ करिए, उसमें गंदगी ना बैठे, उससे खुजली होने लग जाएगी। और लड़कियों की भी जो जेनिटल है वहां पे जो भी चमड़ी है उसको साफ करिए, क्योंकि इस पे गंदगी हो जाएगी पसीने से या कैसे भी इन्फेक्शन होगा तो बहुत परेशानी बढ़ जाएगी। बच्चों को हम बचपन से ही अगर ये आदत डाल दें, ये उंगलियों के बीच में, पैरों की उंगलियों के बीच में साबुन लगाना, सुसु पॉटी की जगह में अच्छे से साबुन लगाना, अच्छे से उसको साफ करना, कान के पीछे साफ करना, गर्दन के पीछे साफ करना, ये छोटी छोटी चीजें हैं, कान के नीचे साफ करना, ये सब आप बचपन से अगर आदत डाल दोगे बच्चों के अंदर तो वो बड़े होने तक वो आदत वैसी की वैसी उनको पड़ी रहेगी। वो बड़े होंगे तो भी वो स्नान करने के टाइम, नहाने के टाइम पे अपने आप को पूरी तरह से साफ करके और धो करके और अच्छे से ही नहा धो के निकलेंगे। सिर्फ पानी डाल के या ऐसे ही जल्दी जल्दी नहा के नहीं। अगर आप उनको आदत डालोगे, कम से कम एक टाइम अच्छे से साबुन लगा के बढ़िया से पूरे शरीर को धोना चाहिए, रगड़ रगड़ के। और जितनी भी चीजें जो दिख रही है, हमारे आर्म पिट्स हैं, हमारी जांघें हैं, उन सब में गंदगी जमा होने लग जाती है
2 दिन भी अगर आप साफ नहीं करोगे तो वो गंदा होने लग जाएगा। तो ये सब चीजें जो है आपको अपने बच्चे को बताना बहुत जरूरी है। आप नहीं बता सकते हो, मेरा वीडियो दिखा देना। और जब तक कि आपके बच्चे छोटे थोड़े थोड़े बड़े हो रहे हैं, 7 साल 8 साल के हो रहे हैं, जब तक आप 10 साल तक अपने बच्चे को खुद समझा सकते हो, जब तक कि बच्चा आपसे शर्मा नहीं रहा है। थोड़े से बड़े होते हैं बच्चे शर्माने लग जाते हैं। जब तक बच्चा आपसे नहीं शर्मा रहा है, आप उसको कुछ बताने में संकोच नहीं कर पा रहे हो, उसके पहले ही आप बच्चों को ये बातें समझा दीजिए। वो बहुत ही जरूरी अंग है हमारे जीवन का, साफ सफाई। आगे चल के कोई भी गुप्त रोग होना या कोई भी तरीके की इन्फेक्शन होना, ये सब चीजों से आपका बच्चा बचा रहेगा अगर आपने उसको बचपन से साफ सफाई की आदत डाली होगी। तो खाना खाने से पहले हाथों को वॉश करना, खाना खाने के बाद हाथों को वॉश करना, कभी भी सुसु करने जाओ, पॉटी जाओ, यूरिन के लिए जाओ, पॉटी जाओ, हाथ को अच्छे से वॉश करो, अच्छे से पानी डालो। जब आप सुसु कर लेते हो तो आप टॉयलेट में पानी डालो ताकि वो साफ रहे, कोई अगला इस्तेमाल कर सके। ये छोटी छोटी बातें, लड़के हैं उनको बोलो कि भाई जो पॉट का वो प्लास्टिक का हिस्सा उसको उठा के सुसु किया करो, इधर उधर छींटे नहीं जाने चाहिए। ये सब बातें आपको बचपन से ही बतानी पड़ेगी, तभी एक बच्चा आपका जो है साफ सफाई जानकारी वाला बनेगा और बड़ा होकर के स्वस्थ रहेगा। बोलते हैं कि आपका तन स्वस्थ रहता है तो मन अपने आप ही स्वस्थ रहता है। तो ये सब जो है छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन बहुत ही ध्यान देने वाली बातें हैं। ये सब बातें बहुत ज़रूरी हैं और ख़ास करके जो बच्चों के गुप्तांग होते हैं उनको साफ सफाई करने के लिए माता पिता भी संकोच करते हैं बताने में, और बच्चे भी नहीं कुछ पूछते हैं। आपको बहुत ज़रूरी है ये बताना उनको कि आप इस तरीके से सफाई करिए और इस तरह से आप नहा करके ऐसे ऐसे करके सारे बदन को अच्छे से, सारे शरीर को पोंछिए। सूखा भी रखना जरूरी है इन अंगों को, जितने भी अंग हैं, चाहे वो जांघ हो, चाहे वो गर्दन हो, सब जगह आप, कांख है, आर्मपिट है, उसको भी सब जगह को जो है अच्छे से तौलिया से पोंछ करके एकदम सूखा रखना जरूरी है। नहीं तो वो खुजली हो सकती है, कोई इन्फेक्शन हो सकता है, कहीं छोटी मोटी फुंसी हो जाएगी। ये सब चीजों से बचने के लिए साफ सफाई रखना बहुत जरूरी है। तो मैंने ये एक आप लोगों को जानकारी दी है। मुझे पता है कि आप लोग इसके बारे में मालूम भी होगा, पर बहुत से ऐसे माता पिता हैं जिनको इसके बारे में नहीं पता है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो अपने आप को छूने नहीं देते हैं, अपने मम्मा पापा से नहीं नहाते हैं, नहीं उनको हाथ लगाने देते हैं। उनके लिए भी है कि भाई करने दो साफ सफाई, मम्मी पापा को साफ करने दो अपने शरीर को, नहीं तो गंदे रहोगे। तो ये सब बातें जो है आप लोग समझाइए बच्चों को। इसके पहले कि बच्चे शर्मिंदा हों, बच्चों को शर्म आए, आप उनको ये सब बातें पहले ही बता दीजिए। और मुझे आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो लाइक बटन दबा दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हो सके तो शेयर करिए। ये अच्छी बातें और लोगों को भी पहुँचाइए, उन तक भी पहुँचाइए। जो अभी नए नए माँ बन रहे हैं, जिनके बच्चे छोटे हैं, सबको ये पता लगना चाहिए। और चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही अच्छी अच्छी बातें जानकारी की मैं आप लोग के लिए लेते आऊँगी। ये एक मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे बोला है, बहुत दिनों से कहा था कि एक आप इस पे वीडियो बनाइए। मेरा बच्चा नहीं सुन रहा है मेरी बात, हम लोग से नहीं, वो अपने शरीर को वॉश कराता है, अपने बॉडी पार्ट्स को वॉश कराता है, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। और इससे और भी लोगों को फ़ायदा होगा, इसलिए मैंने ये कदम उठाया है। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों की मेरी बातें कैसी लगी, कि आप लोगों को मेरी बातों से कुछ लाभ पहुंचा तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा। और अगर मैंने कुछ गलत कहा है तो वो भी बताइए, और प्लीज़ लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करिए। और अगली वीडियो तक के लिए नमस्कार।